उत्तर प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और सरकार बैठकों के अलावा यहां कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिजली विभाग के मुख्यालय में शक्ति भवन पर पिछले 11 दिनों से प्रदेश भर के जूनियर इंजीनियर क्रमिक उपवास पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही। इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्दी ही कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। प्रदर्शन पर बैठे हुए इन लोगों से बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता अनूप ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा दिखा देते हैं। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विद्युत का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोयले की कमी से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं बिजली विभाग के, उनका लगातार आज 11वें दिन क्रमिक उपवास जारी है लखनऊ मुख्यालय शक्ति भवन पर। यहाँ पर तमाम जो प्रदेश भर से जूनियर इंजीनियर्स आए हुए हैं वो लगातार बैठे हैं, क्रमिक उपवास पर हैं। आज 11वां दिन है। कई वार्ताएं हुई, इससे पहले भी वार्ताएं हुई प्रबंधन के साथ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। वो ऐसी मांगे हैं, एसीपी सहित कई ऐसी मांगे हैं जिन पर पहले सहमति बन चुकी है संगठन और सरकार के बीच, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया, उन्हें माना नहीं गया। आज 11वां दिन है और जिन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है उसमें दिक्कत कहाँ है और क्या है, ये हम जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन है उसके पदाधिकारियों से बात करेंगे। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, ऐसी वेतन विसंगति की बात थी, उस पर पहले चर्चा हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? मैं अनूप वर्मा, केंद्रीय उप महासचिव उत्पादन निगम। अभी जैसे वर्तमान में हमारी जो संगठन की मेन लड़ाई है, जो हमारी मेन डिमांड है, वो दो तरह की डिमांड है। हमें एक मेन मटेरियल जो हमें विभाग द्वारा, प्रबंधन द्वारा हमारे अवर अभियंता प्रोन्नत अभियंताओं को समय पे या लेट लतीफ़ी से दिया जा रहा है, जिसके कारण हमें व्यवधान काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। दूसरा, हमारी जो वेतन विसंगतियाँ जो कैडर की, मूलभूत अवर अभियंता कैडर की हैं, उसमें पिछले 3-4 राउंड की वार्ता हमारे मुख्य सचिव स्तर की, ऊर्जा मंत्री स्तर से और हमारे चेयरमैन साहब से हो चुकी। आश्वासन हमेशा बराबर मिलता रहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी मांग, जायज़ मांगों को हमारा उचित कार्रवाई उस पर अभी तक प्रबंधन द्वारा नहीं लिया गया। जैसे हमारा मेन ग्रेड वेतन 4800 का जो विलोपन का मामला है, उस पर भी अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। और जो हमारा एक थर्ड एसीपी 8700 ग्रेड वेतन जो हमारे अवर अभियंता कैडर को मिलता था, उसकी वेतन पर्ची पिछले 1.5 साल हो गया है, आदेश हुए, लेकिन उसका वेतन पर्ची नहीं जारी किया जा रहा है। उसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी पिछले 1.5 साल से अपनी सैलरी भी नहीं ले रहे हैं, प्रबंधन को बताकर कि हम जब तक हमारा ये आदेश नहीं होगा तब तक हम सैलरी नहीं ड्रा करेंगे। प्रबंधन द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा भी कई बार कहा गया कि नहीं, आप सैलरी लेते रहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आखिर कब तक ऐसा आश्वासन पे हमारा काम चलता रहेगा। पिछले बार अभी जस्ट वार्ता हुई 3 दिन पहले, उसमें भी कोई ऐसा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया प्रबंधन के द्वारा कि हम लोग आंदोलन को ख़त्म करें। और हमारी जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी की टीम है, उसमें केंद्रीय अध्यक्ष, महासचिव, संरक्षक मंडल, सबके द्वारा जो भी आगामी निर्णय भी लिए जाने हैं वो भी आज या कल में वो भी जारी हो जाएंगे। एक बैठक अभी चल रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं बैठक, उसमें तमाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के और जो वितरण की तमाम इकाइयां हैं उनके अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तो कोयले की कमी से जो उत्पादन है उस पर चर्चा हो रही है, और दूसरी वितरण को लेकर जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों की जो नाराजगी है, इस पर चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ आप लोगों से बातचीत हो सकती है, कुछ उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से आपको? मुख्यमंत्री जी से उम्मीद, अब ये तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी, महासचिव जी, मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी से तो कई बार हो चुकी वार्ता। अब ऊर्जा मंत्री के जरिए या किसी अन्य जरिए यदि हमारी मुख्यमंत्री साहब से वार्ता होती है तो जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, आशा, विश्वास है। यदि कुछ नहीं हो पाता है तो आगामी चरणों की भी जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति है, जो भी आगे निर्णय लेगी, उसमें जेल भरो आंदोलन हो सकता है, हड़ताल हो सकता है। ये है कि जब तक हमारा कोई भी डिमांड नहीं पूरा होगा तब तक के लिए हम आंदोलनरत रहेंगे। इसी आज हमारा शक्ति भवन मुख्यालय पर 11वां दिन है, कंटिन्यू क्रमिक अनशन के रूप में बराबर बने। एक सवाल हम आपसे लेंगे, आज 11 दिन हो गए हैं, अभी तक बातचीत में सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, संगठन की तरफ से कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। तो अगर सहमति नहीं बनती तो क्या आपको लगता है कि बिजली व्यवस्था और खराब होगी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं,
सही मायने में इस विभाग में जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जूनियर इंजीनियर, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। हर एक काम को क्रियान्वित करने का काम पेपर ऊपर से चलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, चेयरमैन साहब के यहाँ से, या ऊर्जा मंत्री के यहाँ से, या अन्य अधिकारियों के यहाँ से, और लेकिन काम जो धरातल पर करता है वो ये अवर अभियंता ही करता है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि अभी आगामी दुर्गा पूजा का और दशहरा का पर्व है। हम अभी तक अपने इन 35 दिनों के कार्यक्रमों में कहीं भी जनता को कोई भी किसी तरह की विद्युत व्यवधान या कोई समस्या नहीं आने दिए हैं। जो उत्पादन ठप हुआ कोयले की कमी की वजह से, वो एक दूसरा पक्ष है, वो एक सरकार के मैनेजमेंट का हिस्सा है। लेकिन हमारे इस आंदोलन से जनता को कहीं भी कोई भी किसी तरह का दुष्प्रभाव हमने नहीं पड़ने दिया है। लेकिन निश्चित रूप से यदि मांगें नहीं मानी गई, हमारी बातें नहीं सुनी गई, तो आने वाले समय में न केवल लखनऊ में, पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था ठप होने की कगार पे होगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन ही नहीं ठप होगा। अगर उत्तर प्रदेश के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं बिजली विभाग के, अगर उनकी मांगों पर एसीपी की बात हो या फिर जो दूसरी मांगे हैं उन पर अगर सहमति नहीं बनी, सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था यानी विद्युत वितरण पर पड़ेगा। फिर देखना होगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और क्या मुख्यमंत्री ने आज की जो बैठक की है इसके बाद अफसर कुछ जागते हैं और कुछ बातचीत करके इस विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।